हेलो 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 बच्चे लोग, कैसे हो? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। रेगुलर लाइव क्लासेस चल रही हैं, तैयारी कर रहे हो अच्छे से? अगर नहीं कर रहे हो फटाफट शुरू कर दो, क्योंकि ज्ञान भारत पे हमारे चैनल पे रेगुलर क्लासेस चलती हैं, रेगुलर लाइव क्लासेस। लाइव इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ, तो आप अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करो। हर एक सब्जेक्ट की, हर एक सेक्शन की अच्छे से तैयारी करो। अब देखो यहाँ पे आज मैं लेकर के आया हूँ मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता के 20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो पेपर में आ सकते हैं, जिनकी संभावना है। तो उन क्वेश्चंस को आज हम अच्छे से और एकदम स्पीड के साथ, एकदम एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर पहले आते थे हमारे पास मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन। अब 40 की जगह 20 हो गए। क्यों हो गए? पहले 40 की जगह 40 क्वेश्चन आते थे हमारे 10 चैप्टर से, लेकिन अब आते हैं हमारे 20 क्वेश्चन, 5 चैप्टर्स थे। सिलेबस आधा कर दिया, सिलेबस आधा किया तो क्वेश्चन भी आधे कर दिए, और जो बचे हुए 20 क्वेश्चन इसके थे उनको ईवीएस सेक्शन में ऐड कर दिया। तो आपको मेंटल एबिलिटी को हल्के में नहीं लेना है कि अब केवल 20 क्वेश्चन बचे, नहीं, क्योंकि ईवीएस पहली बार आएगा एग्जाम में। कुछ नया आ सकता है, कुछ अजीब आ सकता है, बच्चों ने अभी तक एग्जाम में नहीं देखा है। तो इसलिए मेंटल एबिलिटी पे पूरा फोकस करना है हमको, पूरा का पूरा स्कोर करना है। तो फटाफट शुरू करो, सॉल्व करना क्वेश्चंस को, लगातार प्रैक्टिस करते रहो, रोज लाइव में आओ। ठीक है, तो आज हम इसको शुरू करेंगे। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट बेल आइकन दबा लो और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ये पैटर्न पूरा कंप्लीट करो, ये जो स्क्वायर के अंदर ये शेप बना है इसको कंप्लीट करो। ये कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में पैटर्न फॉलो कर रहा है। एक बार इधर फॉलो कर रहा है तो सेम इधर फॉलो कर रहा है। तो जैसा इधर फॉलो कर रहा है वैसा ही इधर फॉलो करेगा। इधर कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा? जैसा इधर बन रहा है एकदम शेप, वैसा ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम ऐसा शेप कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। देखो ऑप्शन नंबर डी में दिखा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इसमें क्या करना है? ये पैटर्न कैसे करेंगे? ये देखो इसमें अपोजिट साइड में ये व्हाइट एकदम मतलब ब्लैंक कलर में शेप दिख रहा है, तो अपोजिट साइड में इधर क्या होगा? इधर ये डार्क शेड में होगा, ये एकदम डार्क शेड में होगा, और एक ये लाइन इससे मिलती हुई आएगी, यहाँ पर एक डॉट होगा। तो ये क्वेश्चन कहाँ पे दिख रहा है? ये ऑप्शन कहाँ पे दिखेगा हमको? ऑप्शन नंबर ए में दिखेगा, और इसके साथ एक ये भी दिखेगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? ये सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो एक ये डिजाइन है, ये जो फिगर्स है ये सेंटर की तरफ आ रहे हैं। जब सेंटर की तरफ फोकस कर रहे हैं तो एक ये है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, दूसरी साइड में डी भी बाहर की तरफ जा रहा है। अब ए हो सकता है या बी हो सकता है। अब ए क्यों नहीं हो सकता? ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ बीच में जो सर्कल्स हैं ये डार्क हैं, लेकिन यहाँ पे सर्कल जो है डार्क नहीं है, तो ए भी काम खत्म। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर फटाफट बताओ हमको कमेंट में। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फिगर सीरीज कंप्लीशन का आ गया। फिगर सीरीज कैसे? जो पैटर्न यहाँ पर है वो अगले में हो रहा है, फिर अगले में हो रहा है, तो अगले में क्या होगा? अगले सेक्शन में क्या बन के तैयार होगा? ठीक है, तो ये देखो पहले एक एरो था, उसके साथ एक छोटी सी लाइन थी, अगले में 2, उसमें भी एडिशनल लाइन नीचे को हो गई, फिर अगले में 3, और तीनों एक दूसरे के अपोजिट हैं एरोज, और उसमें एक लाइन नीचे को ऐड है। मतलब अगले में क्या होंगे? अगले में 4 एरोज होंगे और चारों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। देखो यहाँ पर ये अपोजिट है, लेकिन यहाँ नीचे देखो ये दोनों साइड में, मतलब सी तो एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पर एक खाली स्पेस है, मतलब डी भी एलिमिनेट हो गया। और ए में क्या दिक्कत है? ए में सारा पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो लाइन ऐड हो रही है वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट होता है। तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी हो गया एकदम सही आंसर। ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी स्पीड से करते रहो, लेकिन इतनी भी जल्दबाजी मत कर दो कि क्वेश्चन गलत कर दो। 4 क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत करने से बेहतर है धीरे धीरे करके एक क्वेश्चन सही करो, समझे? अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? इसमें क्या होगा? यहाँ पर एक बगल में एक लाइन है, उसके साथ एक ट्राइंगल जुड़ा हुआ है, फिर अगले में 2 ट्राइंगल हो गए, और उसके बाद वाले में 3 ट्राइंगल, तो अगले में क्या हो जाएंगे? अगले में 4 ट्राइंगल जुड़ जाएंगे। तो कहां पर दिख रहे हैं हमको? 1 2 3 4। इसमें क्या है? 1 2 3 4 है, लेकिन एकदम उल्टे हैं, तो ये होगा नहीं। इसमें 3 है, ये भी नहीं होगा, ये पता नहीं कुछ भी बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा फिगर एक अगले में आएगा? ये कौन सा फिगर सीरीज कैसी बन रही है, ये कैसे पता करेंगे? अब देखो क्या हो रहा है इसमें, ये एक बार घूमा, फिर अगली बार में और एक बार घूमा, तो मतलब ये
क्लॉकवाइज इसमें घूर्णन हो रहा है, मतलब घड़ी की दिशा में ये पूरा फिगर घूमता जा रहा है, घड़ी की दिशा में। जब एक घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो एकदम वही पैटर्न फॉलो करते हुए इसमें आया, फिर इसमें आया। जब अगली बार ये घूमेगा तो ये ट्रायंगल ऊपर साइड में आ जाएगा और ये दोनों इस साइड में आ जाएंगे। तो ये कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ये दोनों अपोजिट साइड में, इसका काम खत्म। ये तो एकदम उल्टा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा, काम खत्म इसका। तो बचा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर ए और बी। अब ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं होगा? अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो ऊपर वाले ट्रायंगल्स है ये साइड में आने चाहिए, ना कि नीचे। तो ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट होता है, इसका भी काम खत्म। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसका आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। अब अगला क्वेश्चन देखो हमारा, ये ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां पर देखो एक ये स्क्वायर है, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर से काट के इतना पार्ट निकाल लिया गया है। जब काट के इतना पार्ट निकाला गया तो ये इनमें से कौन सा ऐसा फिगर है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो उठा के हम इसके अंदर रख दें तो ये पूरा स्क्वायर बन के कंप्लीट हो जाए? तो आप बोलोगे ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये इधर एक्स्ट्रा पार्ट में घूम रहा है, एकदम जे शेप में बन रहा है, ये भी काम खत्म हो जाएगा। ये भी इधर एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें, तो ये सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। और ये एकदम वैसा ही दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट इसी बात पे, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, इस स्क्वायर को अगर हमें कंप्लीट करना है तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा शेप देगा। ये कहां पे दिख रहा है हमको ऐसा शेप? ऐसा शेप हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी में तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो कहां दिख रहा है ये? ऑप्शन नंबर बी में। आराम से देखते चलो, ठीक है, आराम से देखते चलो। और आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा। ओके बच्चे लोग, तो देखो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो गया। ये देखो ये कैसा शेप दे रहा है? ये अगर हम देखें यहां पर, ठीक है बच्चे, अगर मैंने यहां पे सीधी लाइन एक खींच दी, सीधी लाइन यहां से खींची, तो या तो हमको एक ये शेप देगा ये, या तो हमको एक ये शेप देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये देखो ये कुछ ज्यादा ही नीचे, ये बहुत ज्यादा, एक तो ब्रॉड है ऊपर का स्पेस और ऊपर साइड में ये कम है स्पेस। तो एग्जैक्ट मैच हमको कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डी और बी तो दूर दूर तक नहीं हो सकते। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा चौड़ा है। और ये देखो इधर की लाइन ये ऊपर को थोड़ा झुकी है, और ये क्या है? ये थोड़ा बहुत ज्यादा नीचे को जा रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं इस फिगर को, इस फिगर को अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा फिगर होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। डी कोई मायने में नहीं होगा, बी में एकदम स्ट्रेट है, बी भी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अंदर की तरफ नहीं आ रहा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर बच्चे लोग? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 12 था। आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ये देखो ये हमारा मिरर इमेज का है, मतलब एक फिगर है, इसको हमने दर्पण के सामने रख दिया, एक शीशे के सामने रख दिया, तो इसका दूसरी साइड में इमेज कैसा बनेगा? सिंपल सी बात है, इसका अपोजिट एकदम उल्टा साइड में बनेगा। अगर मैं ऐसा इधर इधर को खड़ा हूं तो मैं ऐसा दिख रहा हूं, इधर को खड़ा हूंगा तो मेरी ये प्रोफाइल दिखेगी। मतलब समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वैसा ये इसको अगर मैंने दर्पण के सामने रखा तो एक ये पैटर्न तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें साइड वाला आर्क नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दोनों साइड में है सर्कुलर आर्क, तो ऑप्शन नंबर डी का भी काम खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी में एकदम सेम एग्जैक्ट फिगर है, वो भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, मुझे चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत सारी लाइव क्लासेस और वीडियोस यहाँ पर आते रहेंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, ये वाटर इमेज का क्वेश्चन है। वाटर इमेज नया नया ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, पहले नहीं था, अब ये ऐड हुआ है।
तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, अगर ये पानी में है, पानी के ऊपर इमेज है और नीचे आएगी तो एकदम पलट जाएगी, पलट के इमेज दिखेगी। तो भाई पलट के इमेज दिखेगी तो कैसी दिखेगी ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ये तो दूसरी साइड में जा रही है, एकदम मिरर इमेज जैसा बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 एकदम एग्जैक्ट फिगर बता रहा है यहाँ पे, लेकिन इसको पलट जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 तो एकदम अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, उसका काम खत्म होता है, क्या बचा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर कमेंट सेक्शन में दे डालो, ठीक है, फटाफट दे डालो। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 देखो, एम्बेडेड फिगर्स, ये क्या होता है, हमको ये फिगर जो है ये ढूंढना है, इसमें किस शेप में ये फिगर छुपा हुआ है वो ढूंढना है, सन्निहित है, किसमें छुपा हुआ है, हिडन है। तो देखो ये W का फिगर हमको इसमें दिख रहा है, एकदम एग्जैक्टली सेम किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया हमारा। अब ये फिगर हम ढूंढेंगे कहां पे, एक तो ये दिख रहा है यहां पर, और एक इसमें तो दिख नहीं रहा है, इसमें है नहीं, एक हमको इसमें दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ट्रायंगल बहुत बड़ा है और ये रेक्टेंगल बहुत छोटा है, ये त्रिभुज बहुत बड़ा है और ये चतुर्भुज बहुत, मतलब चतुर्भुज या आयत ये बहुत छोटा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। देखो इसका आंसर क्या होगा, ये इमेज हमको ढूंढनी है किसमें कहां पर छुपी है, इसमें कहां पर छुपी है। बच्चे कह सकते हैं इसमें छुपी है, लेकिन इसमें ट्रायंगल एकदम ऐसा बन रहा है, लेकिन हमको ये ट्रायंगल चाहिए, तो ये हमको यहां पे कहीं पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, एग्जैक्ट सेम है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 20, ये अंतिम प्रश्न है एम्बेडेड फिगर्स का, आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना, खुद से ट्राई करो, कुछ मेहनत करते चलो, और बच्चे लोग लगातार पढ़ाई करते रहो क्योंकि रोज लाइव क्लासेस चल रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो फटाफट, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, ज्वाइन करो, वहां पे लाइव क्लासेस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी आपको, और इस क्लास की भी पीडीएफ में वहां पे डाल दूंगा, तो आप जाकर के देख लेना। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली लाइव क्लास में या किसी नए वीडियो के साथ, के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।